सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मुखालिफत से मेरी शख्सियत उभरती है, मुखालिफत से मेरी शख्सियत उभरती है। मैं अपने दुश्मनों का भी एहतराम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं हूँ हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। उर्दू के ताल्लुक़ से कई बार कई तहरीकें चली और कई बड़ी बड़ी तंजीमों ने और तंजीम के सरबराहों ने उर्दू के ताल्लुक़ से कई बड़े सेमिनार भी किए हैं। पिछले दिनों जब नीतीश कुमार की सरकार ने उर्दू के ताल्लुक़ से कुछ फ़ैसले लिए थे तो पूरे बिहार में बड़ी चेमगोइयाँ हुई थीं। लेकिन क्या उर्दू को इस मकाम तक लाने वाले, उर्दू को बिहार की सरजमीन पर एक सही पहचान देने वाले और उर्दू को सच कहें तो ऊंची परवाज देने वाले आज बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के ज़रिए दिए गए डिग्रियों यानी कि फ़ौक़ानिया, मौलवी, आलिम और फाजिल, इन डिग्रियों पर लाखों तलबा, लाखों छात्र छात्राएं सरकारी नौकरियों में इस वक्त मौजूद हैं और दीगर महकमों में वो इसी डिग्री की बदौलत एक अच्छे मकाम पर पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या आज के नए नौजवानों को ये पता है कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड जिसके डिग्रियों को लेकर हम आज अपने ख़ानदान को सेट करने के लायक हो गए हैं, क्या मदरसा एजुकेशन बोर्ड की स्थापना किसने की थी? किनकी मेहनतों से आज इस मकाम पर वो पहुंचा? बिहार उर्दू अकादमी हो या अंजुमन तरक्की उर्दू हो, तमाम शोबों में लिटरेचर, अखबार और इस तरह की तमाम जो हलचल है आज बिहार के अंदर उर्दू के ताल्लुक़ से, जहां कई नाम आते हैं वहां सरे फहरिस्त जो नाम आता है वो नाम अलहाज ग़ुलाम सरवर का है। अलहाज मरहूम ग़ुलाम सरवर, जी हाँ, ये वही ग़ुलाम सरवर हैं जिन्हें आज के लोग सिर्फ ये समझते हैं कि वो बिहार विधानसभा के स्पीकर थे। जी नहीं, वो स्पीकर भी थे, वो कई बार मंत्री भी रहे, वज़ीर तालीम भी रह चुके हैं। लेकिन उनके कारनामे को क्या लोग उस तरह से याद करते हैं जिस तरह से याद करना चाहिए या जिसका हक है? जो कारनामे अंजाम अलहाज ग़ुलाम सरवर मरहूम ने दिए हैं बिहार की सरजमीन पर, हकीकत यह है, सच्चाई ये है, सत्यता ये है कि बिहार के लोग और ख़ुसूसन उर्दू से जुड़े लोग, उर्दू के ताल्लुक़ से हमेशा लिखने, बोलने और संघर्ष करने वाले लोग अलहाज मरहूम ग़ुलाम सरवर को वो मकाम नहीं दे रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं। अलहाज मरहूम ग़ुलाम सरवर 10 जनवरी 1926 को बिहार के बेगूसराय की सरजमीन पर पैदा हुए थे और चूंकि मैं भी बेगूसराय का हूं और बेगूसराय की सरजमीन जो है वो इस मायने में बहुत अहम है कि वहां बड़ी बड़ी शख्सियतों ने जन्म लिया। राष्ट्रकवि दिनकर को बड़े धूमधाम से उनके लोग याद करते हैं, हालांकि पूरा राष्ट्र याद करता है, लेकिन उनके लोग थोड़ा ज्यादा उसमें रुचि लेते हैं। तो हक यह था कि ग़ुलाम सरवर साहब को याद करने में भी हमारे लोगों को थोड़ा ज्यादा आगे रहना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि एक सरकारी कॉलम पूरा करने के अलावा बहुत कुछ बिहार में नहीं होता है। पिछले 10 जनवरी को भी मैंने देखा था और फिर आने वाले 10 जनवरी को इंतज़ार है कि मुहिब्बान उर्दू उनके ताल्लुक़ से क्या क्या कर पाते हैं। बहरहाल 10 जनवरी 1926 को बेगूसराय की सरजमीन पर पैदा होने वाले अलहाज ग़ुलाम सरवर मरहूम
कहां तक का उन्होंने सफ़र किया, क्या मकाम हासिल किया, और उनके जो खिदमात हैं, उनकी जो सेवाएं हैं, वो क्या क्या हैं, आज के जेनरेशन को, नौजवानों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर आप अपने आबा व अजदाद के कारनामों को अगर इसी तरह से भुलाते चले जाएंगे तो उनके हक में नाइंसाफ़ी होगी। मेरा कोई इशारा किसी और जानिब नहीं है, बल्कि मेरा इशारा यह है कि वो लोग जो उर्दू के नाम पर सियासत कर रहे हैं, वो भी हक बजानिब होकर ईमानदारी से गुलाम सरवर के कारनामे को आवाम तक पहुंचाने में अब तक वो नाकाम रहे हैं। गुलाम सरवर की तालीम पटना के साइंस कॉलेज में हुई। साइंस कॉलेज से उन्होंने बीए ऑनर्स किया, एमए किया उर्दू लिटरेचर में, और वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। पटना साइंस कॉलेज की बात कर रहा हूं। और उनके वालिद अब्दुल मजीद डिप्टी कलेक्टर थे, यानी कि तालीम पहले से ही उनके घराने में थी। उर्दू से ख़ास लगाव था अलहाज मरहूम गुलाम सरवर का, और उर्दू के लिए बड़ी कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं। 1964 से 1971 के दरमियान 6 बार उन्हें जेल जाना पड़ा। वो अच्छे कलमकार भी थे, अच्छे मुसन्निफ भी थे, अच्छे मुकर्रिर भी थे, और मैं कहूँ तो अच्छे मुदब्बिर भी थे। उनकी तकरीर ने उन्हें शेर बिहार का खिताब तो दिलाया था, लेकिन उनके चले जाने के बाद शेर बिहार को जिस अंदाज में याद करना चाहिए था, मैं ये कह सकता हूं कि उस अंदाज में लोग उन्हें याद नहीं कर रहे हैं, या जिस तरह के खराज अकीदत उन्हें पेश करनी चाहिए थी, मैं ये कह सकता हूं कि वैसा कुछ बिहार की सरजमीन पर होता हुआ नहीं दिखता है। हाँ, सरकारी कार्यक्रम होता है, सरकार यौम उर्दू के नाम से 10 जनवरी को प्रोग्राम तो ज़रूर करती है, लेकिन वो तकरीब भी महदूद ही कहा जाएगा। उसमें भी समाज के सभी तबके की शमूलियत नहीं हो पाती है, और ख़ुसूसन वो लोग कन्नी काटते रहते हैं जो अपने आप को उर्दू के अलंबरदार कहलाने के लिए परेशान रहते हैं कि लोग हमें मान लें कि मैं उर्दू का अलंबरदार हूँ। सरकार के खिलाफ बोलने और लिखने की बड़ी महारत थी उनके अंदर, और सरकार के खिलाफ लिखने की वजह कर जब वो जेल गए तो जेल में रहकर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम गोशे में कफस, ये उर्दू लफ्ज़ है, आप समझ रहे हैं, उर्दू दां इसको समझ रहे होंगे, और बहुत शोहरत मिली इस किताब को, गोशे में कफस को। ये वो ज़माना था जब आम मुस्लिम लीडरों में वो जुर्रत नहीं हो पाती थी कि वो समाज के उन कमज़ोर पहलू को सरकार के सामने मजबूती से रख सकें। अलहाज गुलाम सरवर इस मामले में माहिर थे, और एक एक करके तमाम इश्यूज़ को वो रखा करते थे, चाहे वो तालीमी मैदान हो, सियासी मैदान हो, समाजी मैदान हो, या फिर सरकारी नौकरियों का मामला हो। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए जब स्पीकर थे तो वहाँ भी उन्होंने उर्दू का इंतज़ाम किया था, और कई अमले को उन्होंने बहाल कराया था, जो मतलब उर्दू के डिपार्ट को देखने के लिए कई अमले को बहाल कराते हैं। नौकरियों में भी कैसे हमारी तादाद बढ़े, इसकी फिक्र भी अलहाज गुलाम सरवर किया करते थे। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड अपने आप में एक बड़ी बात है, और उसको नई पहचान, परवाज, सब कुछ बख्शा गया। आप 1977 से 1989 तक बिहार में वज़ीर तालीम रहे, और वज़ीर तालीम रहते हुए भी इन्होंने तालीमी मैदान में बहुत काम किया, खुसूसन उर्दू के मामले में पेश रहे। कैसे उर्दू की तरक्की हो, उर्दू को रोज़गार से कैसे जोड़ा जाए, उर्दू को फ़रोग़ कैसे मिले, और उर्दू के तरफ आम तालिब इल्म का रुझान कैसे बढ़े, इन तमाम पहलुओं पर अलहाज मरहूम गुलाम सरवर लगातार काम करते रहे।
और आपको पता है उर्दू का वो अखबार जिसे संगम के नाम से आप जानते हैं, अलहाज मरहूम ग़ुलाम सरवर उस अखबार के बानी भी हैं। और वो अखबार एक ज़माना था कि बग़ैर पढ़े उर्दू दाँ को सुकून नहीं मिलता था, चूँकि अलहाज मरहूम ग़ुलाम सरवर के कलम में अल्लाह ने ताकत दे रखी थी। लिखते भी थे बड़ी जानदार, बोलते भी थे बड़ी शानदार, और काम का मादा था और सियासी शऊर भी था। तमाम तर मुखालफतों के बावजूद भी उम्र के आखिरी दौर तक सियासत में इनका सिक्का चलता रहा। तमाम तर मुखालफत, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सियासी मुखालफत हर सियासी लोगों का होता ही रहता है। अलहाज मरहूम ग़ुलाम सरवर को भी सियासी घेरेबंदी इनकी भी होती थी, लेकिन तमाम मुखालफतों के बावजूद भी आखिरी हद तक सियासत में अपना सिक्का जमाए रखने वाले शख्सियत का नाम ग़ुलाम सरवर। 10 जनवरी को उन्हें याद किया जाएगा। मेरी गुजारिश आज के नौजवानों से है कि जब लोग उर्दू के ताल्लुक से कुछ बोलना नहीं चाहते थे, जी हाँ, याद करें वो ज़माना 1951, क्या उम्र रही होगी अलहाज ग़ुलाम सरवर की? 26 की पैदाइश है और 51 यानी बिल्कुल नौउम्री में ऑल इंडिया उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। जी हाँ, यह एक बड़ी तारीखी बात है कि 1951 में ऑल इंडिया उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। यह अपने आप में एक तारीखी काम है, यानी कि नौउम्री से ही उर्दू से बड़ा लगाव था उनका। उर्दू को कैसे फ़रोग़ मिले, उर्दू को कैसे तरक्की मिले, उर्दू ज़्यादा से ज़्यादा लोग उर्दू की तरफ कैसे मायल हों, उर्दू की तालीम को कैसे आम किया जाए और उर्दू को रोज़गार से कैसे जोड़ा जाए, मुस्तकिल इसकी फ़िक्र करने वाले अलहाज मरहूम ग़ुलाम सरवर रहे। और उन्होंने न सिर्फ इसकी फ़िक्र की बल्कि इस पर यके बाद दीगरे लगातार काम करते रहे और उर्दू को बिहार की सरजमीन पर उन्होंने बिल्कुल सेट करने का काम किया। और आज यही वजह है कि उर्दू के टीचर्स, उर्दू के लेक्चरर्स, उर्दू के प्रोफेसर्स आपको बिहार की सरजमीन पर नज़र आ रहे हैं। और तमाम शोबे जो नज़र आ रहे हैं, तमाम शोबों में जो उर्दू दिख रही है आपको, तमाम जो नेम प्लेट्स दिख रहे हैं, वो कोशिश, उन्हीं के कोशिशों का समरा और नतीजा रहा कि वो सब कुछ आज आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या ये इंसाफ है कि ऐसे अजीम शख्सियत को उनके यौम पैदाइश पर, जबकि सरकार ने उर्दू डे के रूप में उसे मनाने का ऐलान किया हुआ है और हर साल 10 जनवरी को सरकार बाज़ाब्ता एक तकरीब करती है पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में, जिसमें बाज़ दफ़ा वज़ीर आला खुद शरीक होते हैं और बाज़ दफ़ा वज़ीर आला अगर नहीं भी आते हैं तो कई वज़रा उसमें शरीक होते हैं। लेकिन क्या बिहार के और दिगर ज़िलों में उर्दू के ताल्लुक़ से भाग दौड़ करने वाले वो लोग, उर्दू के मसीहा अपने आप को बताने वाले वो लोग अलहाज ग़ुलाम सरवर साहब की खिदमात को क्या याद करते हैं? क्या आज के नौजवान पीढ़ियों को बताते हैं कि बिहार में उर्दू को इस ऊंचाई तक लाने वाले शख्सियत का नाम अलहाज ग़ुलाम सरवर है? मैं मुख्तसरन ये बताऊं कि 10 जनवरी जो कि बिल्कुल सर पर है, 10 जनवरी को यौम उर्दू के रूप में सरकार इसे मनाती है। बिहार के तमाम मुहिब्बान उर्दू से प्यार करने वाले लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप 10 जनवरी को बिहार के हर ज़िला में इस तरह के प्रोग्राम्स को करें, ताकि नई पीढ़ी को, नई नस्ल को ये पता चल सके कि अलहाज ग़ुलाम सरवर ने उर्दू के ताल्लुक़ से बड़े खिदमात को अंजाम दिए हैं। आप वज़ीर तालीम भी रहे, 1990 से 1995 के बीच बिहार असेंबली के स्पीकर रहे और आप हमेशा, मैं चैनल पर इस तरह की बातें कह नहीं सकता हूं, आपने हमेशा तमाम तर इलाकाई और मसलकी और बिरादराना सोच से ऊपर उठकर हमेशा सोचा। उर्दू ही नहीं बल्कि कौमी मसाइल जो भी हुआ करते थे उस पर भी आप अपनी बेबाक राय पेश करते थे
और उन मसलों के हल के लिए सरकारी कोशिशें और इनफरादी कोशिशें दोनों किया करते थे। ये आपकी खूबियों में शामिल था। यही वजह है कि केवटी जैसी जगह में चुनाव लड़कर शानदार जीत हासिल किया करते थे और तमाम तबके का उनको हिमायत हासिल होता था। कोई ऐसा तबका समाज का नहीं है जो उन्हें वोट नहीं देता था, उनके कारनामे का एहतराम नहीं करता था, जिक्र नहीं करता था। लेकिन क्या वजह रही कि उनके गुजरने के बाद तमाम लोगों ने धीरे धीरे उन्हें भुलाना शुरू कर दिया? क्या आज इसी तरह से अपने समाज में वो तमाम लोग जिन्होंने अलग अलग शोबे में अलग अलग खिदमात दिए हैं, हम इसी तरह उन्हें भुलाते रहेंगे? कतई नहीं। कहीं से भी ये इंसाफ नहीं कहा जाएगा। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी नई नस्लों को ये बात हमें बतानी चाहिए कि वो तमाम शख्सियतें जिन्होंने अलग अलग शोबे में अलग अलग खिदमात अंजाम दिए हैं, उन्हीं तमाम शख्सियतों में एक अजीम शख्सियत अलहाज मरहूम ग़ुलाम सरवर हैं, जिन्होंने कई शोबों में जो खिदमतें की हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन शोबे उर्दू में उनके खिदमात को कभी भी बिहार की सरजमीन पर भुलाया नहीं जा सकता है। और इसीलिए उनके यौम पैदाइश को यौम उर्दू के नाम से याद किया जाता है। 10 जनवरी को हम अलहाज मरहूम ग़ुलाम सरवर साहब को खराज अक़ीदत पेश करते हुए इस अपील के साथ आपसे विदा होते हैं कि आप अपने नई नस्लों को ये बताएं कि जिस उर्दू पर आज हमले हो रहे हैं, जिस उर्दू को आज मिटाने की फिर से कोशिश हो रही है, जिस उर्दू को आज रोज़गार से काटने की कोशिश हो रही है, उस उर्दू को इस ऊंचाई तक पहुंचाने वाले शख्सियत का नाम अलहाज मरहूम ग़ुलाम सरवर था। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंचाएं ताकि तमाम नई नस्लों को ये पता चले कि अलहाज मरहूम ग़ुलाम सरवर ने उर्दू के ताल्लुक़ से जो खिदमात किए हैं वो क्या हैं। क्या यह हक़ उनको नहीं है हासिल कि उनके आज पर्दा करने के बाद, उनके आज इंतकाल के बाद धीरे धीरे क्या हम उन्हें भुला देंगे? क्या हम नई नस्लों को ये नहीं बताएंगे कि उनके ये खिदमात थे, ताकि आने वाली नस्लों और नौजवानों में भी उस तरह की खिदमत का जज्बा पैदा हो सके और वो भी उर्दू के लिए जिस तरह से अलहाज मरहूम ग़ुलाम सरवर ने अपनी सारी तवानाई, अपनी सारी क़ुव्वत, अपनी सारी सलाहियत फ़रोग़ उर्दू और उर्दू की जड़ को मजबूत करने में लगा दिया था, क्या नई नस्लों में ऐसे लोगों को सामने नहीं लाना है? और अगर लाना है तो उन्हें ये तारीख़ बताना होगा, समझाना होगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि क्या मैंने जो बातें रखी हैं वो बेहतर हैं या इसमें और भी कुछ सुधार की ज़रूरत है। आपके मशवरे का इंतज़ार रहता है। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।